गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन हम अपने चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके 2 पेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग 3rd पेज से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing, it would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. कल हम जहाँ तक पढ़ रहे थे वहाँ तक हमने पढ़ लिया था क्या कि मुराद जो है वो एरम जो है वो सबसे पहले वो सोचता है कि नहीं, घोड़े को चुराना जो है वो गलत बात है और मेरे भाई एरम ने घोड़े को चुराया है, तो इतनी बातें वो सोचता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मुराद उसे घोड़े पर बैठ के सवारी करने के लिए ऑफ़र करता है, यानी कि सवारी ऑफ़र करता है, हॉर्स राइडिंग उसे ऑफ़र करता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है और तुरंत ही वो कहता है क्या कि मुझे लगता है कि घोड़े को चुराना जो है वो तब तक चोरी नहीं समझी जाएगी जब तक कि हम उसे क्या ना करें, बिकम स्टेलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं तब तक उसे चोरी नहीं समझा जाएगा। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट सम क्लोथ्स आई सेड, और उसके बाद एरम कहता है और मैंने मुराद अपने भाई से कहा कि ठीक है, मैं फटाफट से जो अपने क्लोथ्स हैं उनको चेंज कर लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, मेरे भाई मुराद ने मेरे से कहा कि ठीक है लेकिन थोड़ी जल्दी करना। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने लीप्ड का मतलब होता है वैसे जंप करना होता है, और मैंने जल्दी से अपने कपड़े जो है वो पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, यार्ड का मतलब होता है क्या, आंगन। फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, मैंने जल्दी से जो है अपने कपड़े पहने और खिड़की से बाहर छलांग लगाई और उछल कर अपने कज़न मुराद के पीछे जो है घोड़े पर जाकर मैं बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस समय यानी कि जिस समय ये स्टोरी बात हो रही है उस समय पे हम उस कस्बे में रहते थे। कौन से कस्बे में, बिल्कुल वॉलनट एवेन्यू के बिल्कुल किनारे के ऊपर, यानी कि ये वॉलनट एवेन्यू है और यहाँ पर कहीं पे जो है वो एरम और मुराद का घर हुआ करता था। बिहाइंड आवर हाउसेज वॉज द कंट्री, हमारे घरों के पीछे जो है वो गांव का कुछ इलाका था। वाइनयार्ड्स यानी कि क्या, कुछ वाइनयार्ड्स क्या होती हैं, अंगूर की बेलें थीं। ऑर्चार्ड्स क्या होते हैं, बगीचे थे। एंड इरिगेशन डिचेज, और सिंचाई की जो नहरें थी, नालियाँ थी, वो वहाँ पे बनी हुई थी। एंड कंट्री रोड्स, और कच्ची सड़कें जो थी वो वहाँ पे बनी हुई थी। कहाँ की बात करता है, बिहाइंड आवर हाउसेज, यानी कि हमारे घरों के पीछे, इस साइड में, सॉरी हमारे घरों के पीछे, तो पीछे जो है वो इधर की तरफ होगा। नेक्स्ट, इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम कहाँ पर पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। पहले कहाँ पे थे, वॉलनट एवेन्यू में थे, उसके बाद कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है क्या, जब घोड़े के पैरों की चलने की जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं, जो टक टक की आवाज़ होती है उसको ट्रॉट बोलते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, हवा जो थी वो सांस लेने में जो थी वो बिल्कुल ताज़ा लग रही थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। क्यों, क्योंकि द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। The feel of horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. उसके बाद जो एरम है वो आगे बताता है कि हम अद्भुत तरीके से हॉर्स राइडिंग को जो है वो फील कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हॉर्स राइडिंग जो कि हमारा सपना था और आज हमारा वो सपना पूरा हो रहा था।
और मेरा भाई मुराद, जिसे कि सभी के सभी लोग जो है वो क्रेजीएस्ट मेंबर समझते थे पूरी फैमिली का, वो घोड़े पर बैठकर गाना गाना शुरू करता है। उसके बाद एरम कहता है आई मीन, तो आई ये प्रोनाउन जो है वो यूज़ हुआ है किसके लिए, एरम के लिए। तो एरम कहता है नहीं नहीं, गाना नहीं बल्कि दहाड़ना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज होती है, किसकी, मुराद की। Every family has a crazy streak in it somewhere. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो यहाँ पे जो streak है उसका मतलब क्या है, नेचर मीन्स प्रकृति, और डिसेंडेंट जो है उसका मतलब क्या होता है, वन हु inherits, one who inherits, one who inherits means क्या, उत्तराधिकारी या वंशज जिसको कहते हैं। तो हर परिवार में एक ना एक जो है संकीपन वाली प्रवृत्ति वाला एक अंश जो है वो हमेशा मिलता है। और हमारे परिवार की यदि हम बात करें तो मुराद हमारे कबीले में उसी संकीपन के अंश का स्वाभाविक वंशज है। यानी कि हमारी पीढ़ी में शंकीपन का जो अंश है वो किस में नजर आता है, मुराद में नजर आता है। बिफोर हिम was our Uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache of in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper. Furious means violent, हिंसात्मक। In temper means क्या, नेचर, स्वभाव। सो इरिटेबल, तो इरिटेबल मीन्स क्या, इरिटेशन, चिड़चिड़ा होना। सो इम्पेशेंट एंड दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फॉर टॉकिंग बाय रॉरिंग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ पे एरम सोचता है कि इससे पहले वाली पीढ़ी में कौन हुआ करता था, इसी तरह के शंकीपन का जो एक अंश है वो कौन हुआ करता था, अंकल खुशरो हुआ करते थे, जो कि भारी ढील डोल वाले व्यक्ति थे और उनके सर पर काले बाल थे तथा जो कि सन जॉइनकन वैली नाम की जगह में रहते थे और उनकी मूछें जो थीं वो बड़ी बड़ी थी। कहाँ पे, सन जॉइनकन वैली में सबसे बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे। कौन थे, अंकल खुशरो। और वे बहुत ही ज़्यादा हिंसक, गुस्से वाले और चिड़चिड़े तथा बेसब्र थे और किसी को भी दहाड़ कर आगे बोलने के लिए चुप करा देते थे। क्या कहकर, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और इस पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। बस ये जो अंकल खुशरो है बस यही बोलते थे, चाहे सामने वाला कुछ भी बात कह रहा हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." और उसके बाद वंस एक दिन की बात होती है कि एक दिन जो अंकल खुशरो है वो अपनी मूछें ठीक करवाने के लिए गए थे और तभी उनका बेटा एरिक जो है वो दौड़कर 8 मकानों से दूर बार्बर की शॉप पे, नाई की दुकान पे जाता है। और जहाँ की अंकल खुशरो उस नाई की दुकान पे बैठे हुए थे, वो फटाफट से एरिक जो है वो अपने फादर के पास यानी अंकल खुशरो के पास जाता है और उसको कहता है क्या कि घर में आग लग गई है। लेकिन अंकल खुशरो कुर्सी पर सीधे बैठकर बस वही जो उनके शब्द थे उन्हीं को वो दोबारा से दोहराते हैं, क्या कि कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। मतलब घर में आग लग गई है और उनका कहना क्या है कि कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो।
The barber said, but the boy says your house is on fire. So Khusro roared, enough, it is no harm, I say. अब जो बार्बर था, नाई था, उसको लगा कि शायद अंकल खुशरो को बात ध्यान से सुनी नहीं, तो वो बोला कि लेकिन बच्चा तो कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो अंकल खुशरो एकदम तेज से दहाड़ते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है? समझे जाना। और मेरे भाई मुराद को इसी आदमी का, यानी कि किसका? यस, किसका? अंकल खुशरो का स्वाभाविक वंशज माना जाता है। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोरैब, जबकि अब माना मीन्स ऐसा कह देते ना हम कि ये तो उस पे गया है, अपनी बुआ पे गया है, अपने चाचा पे गया है, तो मीन्स नेचर से तो वो बिल्कुल किसके जैसा था मुराद? अंकल खुशरो के जैसा। जबकि रियल में जो उसके फादर थे वो कौन थे? जोरैब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल नथिंग एल्स। और उनके पिता जो थे, यानी कि कौन? जोरैब जो थे, वो बहुत ही व्यवहारिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। और ये सब बातें हैं जो कि मैंने अपनी जो है ट्राइब के बारे में आप लोगों को बताई, रीडर्स को बताई। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ऑन सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट। क्या? कि एक व्यक्ति जो है वो क्या शरीर से, यानी कि हार्ड मास से किसी भी पर्सन का पिता हो सकता है, लेकिन बट डिड नॉट मीन दैट कि इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी पिता हो, यानी कि बिल्कुल स्वभाव में भी वो अपने पापा के जैसा बने, ये कभी भी संभव नहीं है। The distribution of various kind of spirits of our tribe had been from beginning capricious and vagrant. Capricious का मतलब होता है क्या? तो कैप्रिशियस का मीनिंग है चेंजिंग सडनली एंड क्विकली, मतलब एकदम से जो है चीज़ों का एकदम से बदल जाना क्विकली। विम्सकली मीन्स क्या? मनमोजी तरीके से अपनी चीज़ों को एकदम से बदल देना। और वेग्रेंट मतलब क्या है? वॉन्डरर होता है। वॉन्डरर मीन्स क्या? जो इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है, जिसको हम वन वर्ड में कह सकते हैं आवारा, जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी जनजाति में शुरू से ही इस तरह की किस्म जो है की शुरुआत जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है। वी रोड and my cousin Murad Singh, for all anybody knew, we were still in the old country where at least according to। उसके बाद एरम कहता है कि हमने सवारी की, मेरे भाई मुराद ने गाने गाए, और यह सबको पता था क्या कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के कम से कम कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। तो क्या किया? हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक घोड़ा दौड़ सकता था। मीन्स हम अपने घोड़े को लेकर वहाँ तक पहुँच गए, जो हमारा पुराना गांव वाला जो एरिया था वहाँ तक हम दोनों पहुँच गए, और उसके बाद हमने घोड़े को जहाँ तक घोड़ा दौड़ना चाहता था वहाँ तक दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। और उसके बाद मेरे भाई मुराद ने कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन? और उसके बाद मुराद कहता है कि मैंने भी तुरंत ही पूछ लिया कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। और मुराद ने कहा कि ये तो घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह तुम्हें अकेले सवारी करने देगा या नहीं। मुराद ने ऐसा कहा और फिर बोला कि नीचे उतरो। अभी जैसा हमने पिक्चर में देखा था वो दोनों ही बैठे थे घोड़े पर। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। एरम ने भी जिद की कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मीन्स मुझे सवारी करने देगा, तुम बताओ तुम मुझे सवारी करने दोगे या नहीं। वी शैल सी, ही सेड, डू नॉट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद ए हॉर्स। अब जिस तरह अंकल खुशरो का एक डायलॉग था अपना कि भाई देयर इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसी तरह से जो मुराद है वो भी इसी तरह से बोलता था क्या कि वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ भूलना मत
क्या? कि मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। तो हमेशा जो मुराद है वो भी इसी तरह से बोलता है, मुझे पता है किस तरह से घोड़े को काबू में करना चाहिए, मुझे पता है कि किस तरह से कुत्तों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, मुझे पता है किस तरह से किसानों से बात करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो मुराद है वो बोलता है। नेक्स्ट, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अब एरम ने भी फटाफट से बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास हुनर है घोड़े पर सवारी करने का तो मेरे पास भी है। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन। और मुराद ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम इसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? कि तुम्हारे अंदर घोड़े पर सवारी करने का हुनर हो। और उसने इतना कहा और फिर से वही बात दोहराई कि अब उतर जाओ। ऑल राइट I said, but remember you have got to let me try ride alone. ठीक है, एरम कहता है कि मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, और मैं बोला कि याद रखना तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका देना होगा। तो इतना कहकर जो एरम है वो यहाँ पे नीचे उतर जाता है। नेक्स्ट, I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, Wazire, run. The horse stood on its hind legs, snorted, burst into a fury of speed that was the loveliest. अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? हिंड लेग्स। हिंड लेग्स, तो हिंड लेग्स का मतलब क्या होता है? बैक लेग्स। बैक लेग्स। उसके बाद है स्नॉटेड। स्नॉटेड का मतलब क्या होता है? ब्रेथ एंड पफ्ड। ब्रेथ एंड पफ्ड मतलब जो घोड़ा जिस तरह की फुदकाने की आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं हम लोग। एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट। और उसके बाद जो घोड़ा है, फ्यूरी का मतलब होता है, फ्यूरी ऑफ स्पीड मतलब पूरी स्पीड से। तो मैं उतर जाता हूँ, एरम कहता है, और तभी जो मेरा भाई मुराद है वो घोड़े को जो है किक करता है, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है। और घोड़ा जो है वो क्या करता है कि मेरा भाई मुराद उसको चिल्ला के बोलता है कि वजीरे दौड़ो, और घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। और घोड़ा उसके बाद तेज़ी से जो है फुदकारने की आवाज़ निकालता है, और फिर उसके बाद पूरी गति के साथ, पूरी स्पीड के साथ आगे की तरफ भाग निकलता है। और मैंने आज तक जितनी भी प्यारी चीज़ें देखी थी उनमें से सबसे प्यारी चीज़ मैं अभी देख रहा था, ऐसा एरम कहता है। अब ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि घोड़े की सवारी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब द नरेटर्स अंकल्स खुशरो। सेकंड क्वेश्चन, describe the first experience of the narrator when he rode the horse alone. Next question, who had the craziest trick in the family and who was the natural descendant of that streak in the tribe? Thank you. Have a nice day.